तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फ्यूचर डेविल से कॉन्टेक्ट करने के लिए उसकी सेल में जाता है और वहां पर हमें सिर्फ फ्यूचर डेविल की आंख दिखाई जाती है। आज हम चेंसो मैन का एपिसोड 11 देखने वाले हैं जिसका नाम है मिशन स्टार्ट। अकी फ्यूचर डेविल की सेल में होता है, वहां पर सिर्फ एक आंख दिख रही होती है। फ्यूचर डेविल अंदर से बाहर आता है और भविष्य का ही राज है, भविष्य के राज है बोलते हुए नाचने लगता है। वो अकी से कहता है तुम भी बोलो। अकी कहता है मैं यहाँ पर तुमसे कॉन्टेक्ट करना है, तुम्हारी क्या कंडीशन है वो बताओ। फ्यूचर डेविल कहता है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है, खैर जो भी हो, कॉन्टेक्ट डिटेल तुम्हारे फ्यूचर पर डिपेंड करती है, अपना सिर मेरे पेट में घुसाओ ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकूं। अकी अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट में घुसाता है। अकी का फ्यूचर देखकर फ्यूचर डेविल बहुत जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम मुझे तुम्हारी लेफ्ट टाइम में रहने दोगे और उसके बदले मैं तुम्हें मेरी पावर का यूज करने दूंगा। तुम सोच रहे होंगे बस इतना ही, तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा भयानक होने वाली और मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो अकी से कहता है क्या तुम जानना चाहते हो तुम कैसे मरने वाले हो। अकी कहता है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे मरने वाला हूँ, जब तक मैं उन लोगों को मार सकता हूँ जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। चलो अब जल्दी मेरी आंख में आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी और पावर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो जमीन पर पड़े होते। मास्टर कहता है तुम्हारे मूव्स पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके, अब हमें हर दिन ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सिर्फ हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर कहता है अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखना और याद रखना तुम्हारे पास क्या क्या हथियार है जिनसे तुम लड़ सकते हो। कल तुम असली में लड़ोगे, कल हम उन लोगों को पकड़ने वाले हैं जिन्होंने हिमेनो और बाकियों को मारा था, कटाना मैन और स्नेक गर्ल। अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम दोनों मारे जाओगे और तुम्हें मारने वाला मैं होऊंगा। डेंजी कहता अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा कि तुमने मुझे स्ट्रांग बनाया और अब मैं बहुत सारे एनिमी को अकेले ही मार सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो माकिमा मेरे साथ डेट पे जाने को भी तैयार हो जाएगी। अगले सीन में हम माकिमा और मास्टर को साथ देखते हैं। माकिमा मास्टर को डेंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम उन दोनों को इसी तरह ट्रेन करते रहो। मास्टर कहता है मैं तो उनसे अभी से ही बोर हो गया हूँ, जब भी मेरा कोई ट्रेन किया गया कुत्ता मरता है तो मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ। मुझे लगा था कि मेरे टॉयज टूट भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लगता है उम्र के बढ़ने के साथ मैं टॉयज से अटैचमेंट फील करने लगा हूँ। माकिमा पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया। मास्टर कहते हैं जो डिवीजन 4 पर हमला हुआ था तुम्हें उसके बारे में मालूम था ना। माकिमा कहती है मुझ पर भी हमला हुआ था। मास्टर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे कितने डॉग्स को मारती हो, सिर्फ तब तक जब तक तुम ह्यूमंस की साइड हो। माकिमा कहती है मैं भी ज्यादा लोगों को बचाना चाहती हूँ, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो लोगों को डिवीजन 4 की अहमियत समझ में आ जाएगी और ये पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद हमें और आजादी मिल जाएगी और हम ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। मास्टर माकिमा को देखता है और कहता है कितनी बड़ी झूठी हो तुम। माकिमा मुस्कुरा देती है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जिसमें कटाना मैन और उसके बाकी गैंग मेंबर्स होते। एक आदमी कटाना मैन से कहता है कि हमने बॉस को विला में शिफ्ट कर दिया, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। सावतारी कहती जब तक माकिमा जिंदा हमारे छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें यहाँ पर ही रहना चाहिए। कटाना मैन कहता है अगर ग्रैंडपा यहाँ होते तो भागने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, वैसे डेंजी भी डिवीजन 4 में, मैं उसका सीना चीर कर उसका दिल निकाल लूंगा। सावतारी कहती है तुम्हें लीडर की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे रिवाइव किया जा सकता है, तुम बस ये ध्यान रखना कि वो तुम्हें काट ना ले। वो पूछते वो कौन। कटाना मैन बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने उन लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया था जो कर्ज नहीं चुका पाए थे, अगर वो ज़ॉम्बी किसी भी ह्यूमन को काट लेंगे तो वो ह्यूमन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुरोसे और टेंडो अकी को हेडक्वार्टर ले जा रहे होते। कुरोसे अकी से कहता है मैंने सुना है कि तुम गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसे मार पाओगे। तुम उसे नहीं मार पाए जिसने तुम्हारे डिवीजन के 20 लोगों को मार दिया, और गन डेविल ने तो एक ही झटके में लाखों लोगों की जान ली थी। हमने भी गन डेविल की जैसे पब्लिक सेफ्टी कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, पर हमने कभी भी गन डेविल को मारने के बारे में नहीं सोचा। तुम इतने कमजोर हो फिर भी तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, मुझे ये बहुत ही बकवास लगता है। आखिर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम बस देखते रहना और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश पर हंसने आ जाना। वो हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। अकी कार से उतरता है और आगे बढ़ने लगता है। कुरुस से पीछे से अकी को आवाज देता है और एक कॉक की कैन उसकी तरफ फेंकता है और कहता है तुम बहुत ही अनोइंग हो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात ध्यान रखना, डिवीजन 4 में सभी पागल है, इसलिए अपना ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं माकिमा याकुजा बॉस के विला में पहुंच जाती है। याकुजा बॉस कहता है टोक्यो में जो गन फायर हुआ उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था, ये सब किया दरा इस लड़की का। ये लड़की मेरे लड़कों को ट्रिक कर रही है ताकि वो गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। माकिमा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म पूछती है। वो बताता है 20,000 यन देने पर तुम्हें गन्स और एमो दोनों मिल जाएंगे। लगता है डेविल ह्यूमन से अलग नहीं है, उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ती है। माकिमा कहती है इस पेपर पर उन सभी के नाम लिखो जिन्होंने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। वो कहता है ठीक है, इससे उन लोगों को अकल आ जाएगी। माकिमा कहती है सिर्फ तुम्हारे सिंडिकेट्स के ही नहीं बाकी गैंग्स के सिंडिकेट्स के भी नाम लिखो जिन्होंने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बॉस कहता है अगर मैंने तुम्हें उन सब के नाम बता दिए तो वॉर शुरू हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो फौरन गैंग्स यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेगी और वो हमसे ही बहुत ज्यादा बुरे हैं, इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस जरूरी है। जिस तरह डेविल हंटर्स लोगों को डेविल से बचाते हैं उसी तरह हम भी जापान को बाहर की गैंग से बचाते हैं। माकिमा एक पेपर बैग दिखाती है जिसे देखकर बॉस कहता है मैं इस चिल्लर के लिए गैंग को धोखा नहीं देने वाला। माकिमा कहती है इसमें पैसे नहीं है, इसमें यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पेरेंट्स, वाइफ, गर्लफ्रेंड और बच्चों की
आंखें। जब बॉस उस बैग को खोलता है तो उसमें सही में आंखें होती और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। माकी माक कहती है अगर तुम कॉपरेट करते हो तो हमारे मेंबर्स में कोई है जो इन्हें वापस लगा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिस बिल्डिंग में कटाना मैन और उसके साथी होते हैं उसे पुलिस ने घेर लिया होता है। डिवीजन 2 और पुलिस बिल्डिंग को बाहर से घेरेगी और डिवीजन 4 ही अंदर जाएगी। हम कटाना मैन और सावतारी को देखते हैं। सावतारी कहती है तुम जितने डेविल हंटर्स को मार सकते हो उन्हें मार देना, इस बार डेंजी का हार्ट जरूर लाना। अगर हम हार रहे होंगे तो मैं स्नेक डेविल का इस्तेमाल करूंगी ताकि हम दोनों यहाँ से भाग सके। कटाना मैन कहता है इस बार मैं डेंजी को मार दूंगा। फिर हम डेंजी, पावर और कोबनाई को बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। कोबनाई डरी हुई होती है, वो कहती है मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। डेंजी कहता है तो जाओ, तुम्हें किसने रोका है, मैंने तो ट्रेनिंग ली है, इस बार मैं कटाना मैन को हरा दूंगा। पावर कहती है ट्रेनिंग से हम और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके और अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता, और वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर डिवीजन 4 अंदर चली जाती है। फुरुनो जो डिवीजन 2 का मेंबर है वो पुलिस ऑफिसर मास्टर के पास आते हैं। मास्टर कहता है डिवीजन 2 और पुलिस ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के एग्जिट को ब्लॉक करेगी और डिवीजन 4 अंदर जाके एनिमी को खत्म करेगी। एक बात ध्यान रखना, डिवीजन 4 के ज्यादातर मेंबर नॉन ह्यूमन है और अगर वो यहाँ से भाग गए तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देंगे, इसलिए उनसे लड़ने के लिए भी तैयार रहना। फिर हम सभी फैंस को देखते हैं। पहला है शार्क फैन, ये किसी भी सरफेस पर तैर सकता है, कुछ टाइम के लिए अपनी डेविल फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरा है वायलेंस फैन, नॉर्मली डेविल अपनी फैन फॉर्म में कमजोर होते हैं पर ये अपनी फैन फॉर्म में ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे मास्क पहनाया गया है जिसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा पॉइजन निकलता रहता है ताकि उसे कंट्रोल में रखा जा सके। उसका ये मास्क गलती से भी नहीं उतरना चाहिए। तीसरा है स्पाइडर डेविल, ये ज्यादातर अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही रहती है और जब ये गुस्सा हो जाती है तब ये किसी को भी मारने लगती है। चौथा एंजल डेविल, ये स्पेशल डेविल है जो ह्यूमंस की तरफ हॉस्टाइल नहीं है पर इसको कोई भी छू ले तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। एंजल डेविल अक्की से रुमाल मांगती है, अक्की उसके पास जाकर उसको रुमाल देता है। एंजल डेविल कहती है तुम मेरे इतने पास क्यों आ गए, अगर तुम मुझे छू लेते तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी एक आदमी अक्की पर पीछे से हमला करता है और एंजल डेविल उसे बचा लेता है। फिर अक्की उस आदमी को मुक्का मार कर गिरा देता है। एंजल डेविल से कहता है कि तुम इसे यहाँ से बाहर निकाल देना। एंजल डेविल कहता है अच्छा तो अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे, चलो ये इन ज़ॉम्बी से लड़ने से तो अच्छा ही है। अक्की डेंजर पावर से कहता है तुम मेरे साथ ऊपर चलो, हम कटाना मैन और स्नेक गर्ल को ढूंढेंगे। डेंजर कहता है तुम्हें पता है वो कहाँ? अक्की कहता है नहीं, इसलिए हम लोग अलग अलग जाएंगे। हम देखते हैं अक्की 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। अक्की लिफ्ट से बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसे पीछे से शूट करता है पर अक्की उसकी बुलेट को डॉज करता है और उस आदमी को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर 4 और आदमी आ जाते हैं पर वो लोग एक एक करके गिरने लगते हैं। अक्की को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी हम माकी माँ को उस विला से बाहर निकलते हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं अक्की और सावतारी आमने सामने आ जाते हैं। अक्की सावतारी से कहता है कि अभी सरेंडर कर दो वरना, लेकिन तभी सावतारी स्नेक डेविल से कहती है उसे उगल दो। तभी हम देखते हैं गोस्ट डेविल को। सावतारी गोस्ट डेविल से कहती है उसे खत्म कर दो। गोस्ट डेविल अक्की पर हमला करने लगता है। अक्की उसके अटैक को डॉज करता है और उसके हाथों को भी काट रहा होता है। ये देखकर सावतारी कहती है तुम्हारे मूव्स इंप्रूव हो गए हैं। तभी हमें पता चलता है कि अक्की फ्यूचर डेविल की पावर की वजह से हल्का सा फ्यूचर में आके देख सकता है, इसलिए वो गोस्ट डेविल के अटैक को डॉज कर रहा है और उसके हाथों को भी काट पा रहा है। पर गोस्ट डेविल उसे पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। सावतारी कहती है उसे गला दबाकर मार दो। गोस्ट डेविल अक्की का गला दबाने लगता है और अक्की की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा एक और लास्ट एपिसोड बचा है जिसके बाद चेंसो मैन का सीजन 1 खत्म हो जाएगा। तो चलो ठीक है, बाय।